हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री विद्या आराधना क्लासेस। दिस इज योर मुकेश सर और बच्चे मुझे प्यार से मिस्टर बेंजीन बोल के बुलाता है। आज क्या है ना, एक अच्छा से कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चंस लेके डिस्कस करने वाला हूँ। ये कॉन्सेप्ट कैसा होने वाला है, ठीक है ना। चलो लेट्स सी दीज टू क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, ये दोनों में, और मोर बेसिक, ये दोनों में। इन जनरल हमें कॉन्सेप्चुअली कैसा सीखता है, मतलब आइडिया है कि acidity is directly proportional to electron withdrawing group और inversely proportional to electron releasing group, ये है। और बेसिसिटी के बारे में आया तो बेसिसिटी is directly proportional to electron releasing group और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यही कॉन्सेप्ट है। और बहुत सारे लोग ऐसा रट्टा मरवाने में यही बोलता है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ऐसा बोलते जाता है। अगर वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई किया तो हमको क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, देयरफॉर ये दोनों में कंपेयर किया तो इसका एसिडिटी ज्यादा होना चाहिए, और ये दोनों में कंपेयर किया तो इसका बेसिसिटी ज्यादा होना चाहिए। बट सरप्राइजिंगली अगर आपने आंसर चेक किया होगा तो ये दोनों में इसका एसिडिटी ज्यादा होता है, इसका एसिडिटी कम होता है। दिस इज बोलो तो सेकेंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। और ये दोनों के केस में अगर बेसिसिटी देख लिया तो A इज ग्रेटर देन B है। फिर बोलेगा सर यहां तो ऐसा लिखा है, बेसिसिटी बोलो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलो तो इसका बेसिसिटी ज्यादा होना चाहिए, और एसिडिटी बोलो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिर ऐसा कैसा बोलो तो यही है, यहाँ मैजिक यही है ये दो क्वेश्चन के केस में। मैं ये बता रहा हूं अभी ये जो मैजिक है, जो डिटेल मैंने बात करने वाला हूं, दिस इज एप्लीकेबल नॉट ओनली नीट और एम्स या जेई मेंस या जेई एडवांस, कहीं भी होने दो, कॉन्सेप्चुअली ये हर जगह एप्लीकेबल होने वाला है। सो ये ऐसा क्वेश्चंस, मतलब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक एमाइंस, आई मीन एनिलीन्स, ये दोनों के केस में अगर क्वेश्चन आए तो ये कैसा करना है। अगर ग्रुप्स हुआ तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, ये आर्थो इफेक्ट क्या होता है ना, मैंने स्टेटमेंट बताता हूं, थोड़ा अच्छे से सुनने के लिए कोशिश करो। स्टेटमेंट ये है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में अगर आर्थो पोजीशन में कौन सा भी ग्रुप होने दो, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने दो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने दो, आर्थो पोजीशन में, नॉट इन मेटा नॉट इन पैरा, if any group is present at ortho position, whether the group is electron releasing, whether the group is electron withdrawing, irrespective of its nature, ortho substituted carboxylic acid is more acidic than its corresponding meta and para, even benzoic acid. ये आर्थो इफेक्ट, मतलब आर्थो इफेक्ट इन केस ऑफ एरोमेटिक, तो मतलब आर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, whether the group is electron releasing, whether the group is electron withdrawing, सुन रहा है ना, whether the group is electron releasing, whether the group is electron withdrawing, कौन सा भी ग्रुप हो आर्थो सब्स्टिट्यूट हुआ तो उसका एसिडिटी corresponding is more than meta and para and even benzoic acid, ये सबसे आर्थो वाला ग्रुप का एसिडिटी ज्यादा होता है। बुक्स में इसको आर्थो इफेक्ट बोल के बोलता है। आर्थो इफेक्ट क्यों बोल रहा है मिस्टर, बोलो तो जस्ट द ग्रुप इज प्रेजेंट इज एट आर्थो पोजीशन, इतिच, अगर ग्रुप आर्थो पोजीशन में रहने की वजह से ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां तक ही आइडिया रहता है, और बच्चे ने ज्यादा, मोस्ट ऑफ द टीचर्स यही बोलता है, इसको इतना से ध्यान से रखने के लिए कोशिश करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाता है। लेकिन थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ गया तो टिपिकली लेवल आ गया तो अभी आपको ऑफकोर्स पहले ही यहां फंस जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोल के ऐसा याद है, उससे ही ये क्वेश्चन गलत कर देता है। लेकिन इस केस में आंसर ऐसा रिवर्स हो रहा है ना, देयरफॉर उसके रीजन क्या बोल रहा है, आर्थो इफेक्ट है। आर्थो इफेक्ट का डेफिनेशन हमने कैसा बोल दिया, आर्थो पोजीशन में कोई भी ग्रुप होने दो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होने दो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने दो, उसका एसिडिटी
करस्पॉन्डिंग मेटा एंड पैरा, करस्पॉन्डिंग मेटा बोलो तो वो ग्रुप अगर मेटा एंड पैरा में हुआ तो, और बेंजोइक एसिड से हुआ तो, अगर ऐसा कंपेयर किया तो इसका एसिडिटी ज्यादा, इसको बोलते हैं आर्थो इफेक्ट, राइट। अब पॉइंट है कि मैं एक बार कंपेयर करके, मतलब यहां एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट्स आता है, बहुत ज्यादा डीप आ जाता है और मैक्सिमम लोगों को आइडिया भी नहीं रहता है, बट यहां कॉन्सेप्चुअली आइडिया हुआ तो क्वेश्चन कैसा भी पूछो समझ में आ जाता है। तो ये कैसा होता है, मैं आपको वो समझने के लिए अब मैं क्या करता हूं, बेंजोइक एसिड एंड मिथाइल ग्रुप रख के कंपेयर करता हूं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने बेंजोइक एसिड ले लिया, समझ में आ रहा है ना। तो बेंजोइक एसिड ले लिया तो बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH ऐसा ग्रुप रहेगा, और यहां कंपैरिजन में लेंगे आर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, बोलो तो आर्थो पोजीशन में C डबल बॉन्ड OH ऐसा रख के यहां मिथाइल ग्रुप रखता हूं, एस्किनो, राइट। तो अभी ये बेंजोइक एसिड है और ये आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है ना। अब हम क्या सोचा था, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जनरली उसका एसिडिटी कम होना चाहिए, लेकिन हम बोल रहा था इसका एसिडिटी ज्यादा और इसका एसिडिटी कम, और उसके लिए अभी रीजन क्या है। जनरली आर्थो इफेक्ट बोल के याद किया तो कुछ लोग को आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लेवल बढ़ गया मिस्टर, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना टिपिकल होता है, थोड़ा ध्यान देना है। अब मैं एक्चुअली आर्थो इफेक्ट होता है क्या है, ग्रुप आर्थो पोजीशन में रहने के वजह से ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये ध्यान से समझना है, ये कॉन्सेप्चुअली है। देखो नीट 2025 क्वेश्चन पेपर पूरा कॉन्सेप्चुअली बेस्ड था, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से नहीं समझा तो मुश्किल हो जाता है, सो देयरफॉर ध्यान देना है। अब आर्थो पोजीशन में ग्रुप रहने की वजह से अभी क्या होता है बात करता हूं। चलो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट इसका एसिडिटी के बारे में। क्या यह एसिड है, बोलो तो यहां से H+ आयन निकालना है, और H+ आयन निकाल दिया तो उसका स्टेबिलिटी और उसका एसिडिटी हम बोल देता है। अब देखो एक्चुअली होता है क्या है, क्या ऑक्सीजन में ऐसा लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से क्या ये ऐसा रेजोनेंस में हो जाएगा, भला मैंने ऐसा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख दिया, क्या इसका स्ट्रक्चर, क्या CO माइनस डबल बॉन्ड OH क्या ऑक्सीजन में ऐसा प्लस आ जाएगा, क्या मैंने जो चार्जेस लिख रहा हूं सही लिख रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। यहां लोन पेयर ऐसा आया तो लोन पेयर इसको दे दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मैंने H+ नहीं निकाला तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर ये बॉन्ड ऊपर गए तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ना। तो अब इस केस में बताओ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इसको दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 H+ को निकाल दो तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, नहीं तो बैकअप का जैसा बेंजीन के साथ ऐसा रेजोनेंस में भी ले लो, सुन रहे ना, मतलब अगर ये H+ निकाल दिया तो भी ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, और इससे थोड़ा बैकअप भी मिल गया तब भी ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब इसके पास दो ऑप्शन है, इधर ये H+ निकालना पड़ेगा या नहीं तो रेजोनेंस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। वही कहानी एग्जैक्टली यहां आ जाता है, जब ऑक्सीजन में लोन पेयर है तो ऐसा रेजोनेंस में आ जाएगा, जब रेजोनेंस में आ गया तो मैं स्ट्रक्चर ऐसा लिखता हूं, देखो रेजोनेंस में आ गया तब मैंने स्ट्रक्चर ऐसा लिखता हूं, ये CO माइनस डबल बॉन्ड OH ये प्लस। अब देखेंगे, लेकिन यहां एक ग्रुप रख दिया, अब ग्रुप का नेचर मेरे लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी रहने दो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी रहने दो, कुछ लेना देना नहीं है, सुन रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी नहीं है तो डोनेटिंग भी होने दो या विड्रॉइंग भी होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ग्रुप होने के वजह से, ये ग्रुप का साइज के वजह से, ये ग्रुप का आकार के वजह से अब ये दोनों के बीच में रिपल्शन जनरेट होगा, मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप ये दोनों के बीच में ऐसा प्लेन में था रिपल्शन हो जाएगा। अब ये रिपल्शन को ओवरकम करने के चक्कर में अगर G ऐसा ग्रुप नीचे आ गया तो ये प्लेन के बाहर आ जाएगा, मतलब दिस एंटायर ग्रुप कम डाउन, ये प्लेन के बाहर। अब ये प्लेन के बाहर आ गया तो प्लेन के बाहर आ गया, शायद आप सुन रहा है, थोड़ा अच्छा से फोकस कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा वीडियो पास करके एक बार ट्राई कर लेना है, मतलब ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, IIT JEE एडवांस लेवल तक एक्सप्लेन करने वाला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देके सुनना है, नीट होने दो, एम्स होने दो, JEE मेंस होने दो या एडवांस होने दो, इससे राइट।
तब क्या हुआ, हम ये बोल रहा था अब इससे इससे ऐसा बैकअप नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल रहा है, ये दोनों प्लेन में नहीं होगा। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट ध्यान में आए तो टू शो द रेजोनेंस द एंटायर मॉलिक्यूल शुड बी इन वन प्लेन, तो यहां प्लेनारिटी डिस्टर्ब हो गया। तो इसका मतलब आप देखें तो इस मॉलिक्यूल में ये दोनों ये प्लेन में हुआ तो इसका प्लेन ऐसा परपेंडिकुलर हो जाता है। इतना डिटेल्स फोकस करके देखो, क्लियर है वेरी। ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने की वजह से ऐसा रिंग से, अब रिंग से इसको रेजोनेंस आई मीन बैकअप नहीं मिल पाता है। अब बताओ, इसको बैकअप नहीं मिल रहा है, रेजोनेंस नहीं मिल रहा है, अब बताओ क्या करना चाहिए। इसके पास एक ही ऑप्शन है, इसके पास कुछ इशारा ही नहीं है, तो इसका H+ को फेंकना ही पड़ेगा। अब इसके बाद दो ऑप्शन है, H+ को फेंकने का एक ऑप्शन था और इससे थोड़ा बैकअप से एक ऑप्शन है। इसका मतलब ये दोनों में कंपेयर किया तो जल्दी और ज्यादा H+ फेंकने का, H+ थ्रो करने का, H+ लीव करने का संभावना इसको ज्यादा हो गया। मैं अभी भी बता रहा हूं, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी होने दो या ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी होने दो, कौन सा भी होने दो, क्या कुछ इफेक्ट दिख रहा है क्या, नहीं। मतलब ग्रुप का नेचर से कुछ लेना देना नहीं है, बट उसका साइज, मतलब हियर जस्ट ओनली द साइज इज अ मैटर। तो साइज मैटर इज मेकिंग द डिफरेंस, इसके ना। तो ये साइज मैटर की वजह से, तो इसकी वजह से बल्कि होने की वजह से ये दोनों जैसा प्लेन में होना चाहिए, प्लेन ऐसा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब प्लेन डिस्टर्ब होने की वजह से इसको बैकअप रेजोनेंस नहीं मिलेगा, और बैकअप रेजोनेंस नहीं मिलेगा तो बोलेगा मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, बस अब H+ को जाना ही पड़ेगा। जब H+ को जा गया तो इसका मतलब क्या है, इससे कंपेयर किया तो इसका एसिडिटी ज्यादा हो गए ना। एंड दिस ओवरऑल फिनोमिना को बच्चों को याद रखने के लिए, मतलब इतना क्लियरली एक्सप्लेन किया तो बच्चों को जल्दी नहीं समझता है, इतना ध्यान नहीं देता है बोल के सोच के रट्टा मारने के चक्कर में याद रखने के लिए ऐसा बोला जाता है, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड इज मोर एसिडिक दैन और करस्पॉन्डिंग मेटा एंड पैरा इवन बेंजोइक एसिड। बच्चों इसको रट्टा मारो बोल के बोलता है, बट उसके पीछे एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ये है, और इसके पीछे एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ये है। आर्थो में कोई भी ग्रुप होने दो, वेदर द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, वेदर द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एसिडिटी में चेंज आ रहा है ना, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड आर्थो इफेक्ट। इसको बोलता है आर्थो इफेक्ट। अच्छा, आर्थो इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, ये बेंजीन रिंग से इसको जो बैकअप का रेजोनेंस मिलना चाहिए, तो बेंजीन ग्रुप से जो बैकअप का रेजोनेंस मिलना चाहिए देखो नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रेजोनेंस बंद हो गया। इसका मतलब क्या है, रेजोनेंस बंद हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड SIR, मतलब सर इफेक्ट। सर इफेक्ट का मतलब यह है कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्या बोलता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब क्या हुआ, स्टेरिक फैक्टर के वजह से रेजोनेंस रुक गया, उसको बोलता है SIR इफेक्ट। क्या बोलता है, SIR इफेक्ट। ध्यान में रखना है, आर्थो इफेक्ट इज सिंपली एक वर्ड है दैट इज यूज्ड बिकॉज द ग्रुप इज प्रेजेंट एट आर्थो पोजीशन। जस्ट द ग्रुप इज, मतलब एथिच ऐसा बोला जाता है कि ग्रुप आर्थो पोजीशन में है, उसके वजह से ऐसा हो रहा है, बट उसके रीजन, उसके पीछे ये सब रीजन है। इसके लिए आर्थो में कोई ग्रुप ही नहीं है, देयरफॉर इसको कुछ स्टेरिक प्रॉब्लम नहीं है, तो इससे कुछ बैकअप मिल रहा है एस्किनो। तो जब इसको बैकअप मिल रहा है तो इसके पास दो ऑप्शन है, क्यों H+ छोड़ू, बोलता है चलो बैकअप तो मिल रहा है, H+ क्यों छोड़ना है। जब बैकअप नहीं मिल रहा है तो देखेंगे, ठीक है, मतलब कभी कभी सिचुएशन में छोड़ दिया था तो टेंडेंसी ऑफ एसिडिटी कम हो गए ना, बट बेचारा इसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, मतलब there is no option for this case, so therefore because of the steric reason, again मैंने बता रहा हूं, ग्रुप यहां मैंने ग्रुप रखा, ऐसा मेंशन नहीं किया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होने दो या विड्रॉइंग होने दो बोल के, अगर ग्रुप रख दिया उसके वजह से इसका रेजोनेंस रुक गया, हम उसको बोलता है SIR। क्या बोलता है, SIR, which is called steric inhibition of resonance। क्या बोलेंगे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब SIR इफेक्ट, कुछ बुक्स ने ऐसा लिख देता है SIR इफेक्ट बोल के, याद रखो, खत्म हो गया, ठीक है। ये एक रीजन है, मतलब SIR इफेक्ट के वजह से ये ऐसा हो जाता है। कभी कभी ग्रुप आर्थो में रहने के वजह से अगर ग्रुप का साइज थोड़ा स्मॉल हुआ तो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कैपेसिटी भी होता है, बट उसको भी आर्थो इफेक्ट ही बोलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, ये C डबल बॉन्ड OH
और मान लो मैंने ऐसा ग्रुप रख दिया और C डबल बॉन्ड OH, यहां ग्रुप रखा OH, ये तो प्लस एम वाला, ये ऐसा बोल जाता है, और इसका ग्रुप तो प्लस एम है, तो एसिडिटी कम होना चाहिए, बट एसिडिटी फिर ऐसा ही होगा क्योंकि आर्थो इफेक्ट है, मतलब आर्थो सब्स्टिट्यूटेड इज मोर एसिडिक देन करस्पॉन्डिंग मेटा एंड पैरा, ऐसा बोल के बोला है ना। सो देयरफॉर इस केस में क्या होता है, ये देखो, इस केस में SIR इफेक्ट नहीं होगा, बट यहां भी आर्थो इफेक्ट होगा, बट इट इज नॉट SIR। तो इसको क्या बोलता है, देखो, अगर यहां ग्रुप आर्थो पोजीशन में रहने के वजह से आफ्टर लीविंग इन H प्लस आयन, ये जो O माइनस बनता है ना, ये O माइनस ये इसके साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब ये पूरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए दिस एंटायर मॉलिक्यूल शुड बी इन वन प्लेन, और ये ग्रुप छोटा होने की वजह से ये हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट ऑपरेट होता है, हम उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, वेदर द इफेक्ट इज SIR होने दो, वेदर द ग्रुप इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने दो, दोनों भी आर्थो पोजीशन में रहने की वजह से ही हो रहा है इसकी ना। सो दोनों भी आर्थो पोजीशन में रहने की वजह से होता है, इसीलिए जनरलाइज करने के लिए पीपल यूज्ड टू से दैट इट इज सिंपली एन आर्थो इफेक्ट, बस इतना ही। सो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहां का रीजन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है तो रीजन SIR इफेक्ट। देयरफॉर कंक्लूजन क्या है, आर्थो इफेक्ट हमें जो मियरली वर्ड यूज करता है उसका दो रीजन होगा, एक है SIR इफेक्ट, मतलब मुकेश सर का इफेक्ट है, और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों इफेक्ट ऑपरेट होता है। इसलिए बच्चों को इतना कॉन्सेप्ट डिटेल कौन बताएगा, टूट बताए तो ये कौन समझेगा, छोड़ो बोल के बोलता है, इसको याद रखो। बट देखो इट्स क्लियर, आप कॉन्सेप्चुअली क्लियरली समझ लिया तो ये बहुत आसान होता है, ठीक है ना। बट बिफोर कंक्लूजन ऑफ दिस आप ये भी ध्यान में रखना है, आर्थो इफेक्ट एसिडिटी के केस में ओनली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ही देखना है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ही देखना है, ओनली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ही देखना है, बट नॉट फिनॉल्स। फिनॉल के केस में आर्थो इफेक्ट बोल के कुछ चेक नहीं करना है, और कुछ और एसिड की जगह आर्थो इफेक्ट बोल के कुछ नहीं देखना है, ओनली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ही आर्थो इफेक्ट ही एप्लीकेबल होता है। क्लियर। अब पॉइंट ये कि फिर वही आर्थो में कोई भी ग्रुप होने दो, whether the group is electron releasing, whether the group is electron withdrawing, whatever the group is present and उसका acidity ज्यादा corresponding meta and para. I hope it is clear. अभी मुझे लगता है डेफिनेटली यू आर वेटिंग, सर अब बेसिसिटी के केस में, एनिलीन के केस में क्या होगा, इसके लिए भी रीजन बताओ, और इसके लिए रीजन बताना होगा तो यू हैव टू कम टू मी, और प्लीज come and join with us, Sri Vidyaradhana. I'm signing off. We'll meet on the next video. Thank you. Have a good day.